हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जो चीज का आप लोग डिमांड कर रहे थे ना, जैसे कि मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स आप लोग के कि यार हमने आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस दिए थे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने उसमें डाल दिया था एंड कुल मिला के 6 से 7 न्यूमेरिकल्स हमने आपको क्वेश्चंस के रूप में दिए थे। लेकिन आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर उस न्यूमेरिकल को ना सॉल्व करके भी दिखा दो। तो दोस्तों, आप लोग का डिमांड आज पूरा कर दिया गया है और आज आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं उन न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन। तो आज हम लोग सिर्फ 2 चैप्टर की बात करेंगे, मतलब ऐसा ही आपको और 2-3 वीडियो मिल जाएंगे जिसमें हम अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, इसमें हम 2 चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर ग्रेविटेशन और चौथा चैप्टर जो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 2 चैप्टर के ऊपर हम लोग टोटल 4 न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो छोटा सा वीडियो होगा जिसमें 4 न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस, उसके आंसर्स, उसके सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे यहां पे सॉल्व करवा के मेरे एक्सपीरियंस के साथ। तो ये वीडियो को एंड तक देख लेना, बहुत मजा आएगा और हो सकता है ये चारों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में भी बन जाए। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि आपको क्वेश्चंस हमने दे दिया था कल के दिन, तो आज मैं क्वेश्चंस आपको मैं लिखाऊंगा नहीं, क्वेश्चंस डिस्प्ले हो जाएगा कि क्या क्वेश्चंस है। उसको हम लोग रीड करेंगे क्वेश्चंस को और उसके गिवन लिखेंगे एंड उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं। चैप्टर नंबर 1 का हम लोग सॉल्व करेंगे जिसका नाम है दोस्तों ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारे लिए, साइंस 1 सब्जेक्ट का, वो है दोस्तों ग्रेविटेशन। 10th स्टैंडर्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे ग्रेविटेशन चैप्टर में नंबर 1 क्वेश्चन क्या है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है जो कि है दोस्तों कि महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि महेंद्र एंड विराट जो सिटिंग है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, चलो मान लिया कि महेंद्र और विराट 2 व्यक्ति हैं, वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उनके वजन, उनके मासेस दिए हुए हैं। महेंद्र है 75 kg का एंड दूसरा जो है विराट वो 80 kg का दिया हुआ है। और हमें पूछा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। इस प्रकार का क्वेश्चन हमें पूछा है। करेक्ट है, क्वेश्चंस पढ़ लिया आपने। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना, आंसर नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1 हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आपका क्वेश्चन गायब हो जाएगा, यहां से हम डायरेक्ट उसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया था कि महेंद्र एंड विराट जो है वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहली बात ये, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे अगर बैठे हैं दोस्तों, मतलब क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दोनों के बीच का। एंड हमें एक चीज पता है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो आर कितना हो जाएगा, 1 मीटर, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिवन बोलते हैं। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल जब आपको एग्जाम में दिया होता है, आप उसका सॉल्यूशन लिखने जाते हो तो गिवन लिखना। गिवन क्या दिया है हमें, आर दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया है 1 मीटर, एक चीज पता चल गया। फिर दोनों का वजन दिया था, तो समझ लो हम मान लेते हैं कि महेंद्र जो है उसका वजन में कैपिटल एम से लिख रहा हूं और उसका वजन कितना दिया था दोस्तों, 75 kg। क्वेश्चन में याद है क्वेश्चन, महेंद्र का वजन 75 kg दिया था। दूसरा विराट, तो विराट के लिए मैं स्मॉल एम यूज कर रहा हूं, विराट का जो वजन है वो 80 kg दिया था। तो 75 kg और 80 kg रिस्पेक्टिवली हमें बोला था। और साथ ही में हमें पूछ दिया है दोस्तों कि आपको दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, यानी कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एफ का वैल्यू। एफ इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले बात तो देखो न्यूमेरिकल किस प्रकार पूछा है उसको समझने की कोशिश करो। मतलब देयर आर 2 पर्सन व्हिच आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। हमें पूछा है, मतलब मैं एक राहुल सर खड़े आपके इधर पे, समझ लो कोई और खड़ा है। जैसे पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूं कि ये आपका महेंद्र है, ठीक है, और ये आपका विराट है। ये दोनों के बीच में क्या है, 1 मीटर का दूरी है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में 1 मीटर का दूरी है, कुछ वजन है। तो हमें एक चीज पढ़ा था, आपको पता होगा कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पढ़ा था। एक चीज है, एक टॉपिक पढ़ा था, तो उसके हिसाब से आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। एक फॉर्मूला है हमारा जो कि है दोस्तों एफ विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद आ रहा है। ये क्यों लगा रहा हूं मैं फॉर्मूला, क्योंकि हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, देखो क्या निकलेगा। तो एफ विल बी इक्वल टू, जी कितना होता है आपको याद है, जी का एक वैल्यू होता है जो कि मैंने आपको बोला था, याद रख लेना। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है जो कि होता है दोस्तों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था जब हमने लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं, आपको वीडियोस पढ़ाए हुए हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, 1 शॉट में भी एक्सप्लेन किया होगा, आपको याद होगा। तो ये हो गया जी का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम का वैल्यू क्या है, 75 kg दिया हुआ है, डाल दिया 75। स्मॉल एम का वैल्यू दिया हुआ है 80 kg, डाल दिया, और नीचे आ जाएगा आपका आर। आर का वैल्यू कितना है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर।
समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक चीज है ये। ओके, अब इसको हम लोग फटाफट से क्या कर लेते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, ये 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी नीचे का चीज अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि नीचे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 ही है ना नीचे। 1 स्क्वायर इज 1 और नीचे 1 रहेगा, मतलब कुछ मतलब नहीं होता है उसका। तो यहाँ पे f विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है उसको आपस में सॉल्व कर लो पहले। तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 80, इसको आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लो। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आपको मिलेगा, दैट इज नथिंग बट द 4002, सॉरी ज्यादा जीरो डाल दिया मैंने। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। क्या मल्टीप्लाई करना है, 75 को 80 से मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ वैल्यू मिलेगा, उसको 6.67 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको वैल्यू मिलेगा 4002 मिलेगा। और ये हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁻11, अकेला बचा है ना, यहां पे अकेला बच जाएगा। तो 4002 इंटू 10⁻11, और फोर्स है ना, फोर्स हमें फाइंड आउट करने पूछा था, तो फोर्स का यूनिट होता है दोस्तों न्यूटन। यूनिट जरूर से लिखना, हाफ मार्क्स तो आपका यूनिट ही कैरी करता है। फॉर्मूला यहां पे आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, यहां पे आधा मार्क्स मिल जाएगा। 1 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया, अगर ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछेगा तो इतना सॉल्व करने का आपको 1 मार्क्स रहेगा, तो यहां पे 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बहुत इजी होता है न्यूमेरिकल्स, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेट करने आना चाहिए और यूनिट याद रहना चाहिए। बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का पहला एग्जाम्पल, जिसमें हमें महेंद्र एंड विराट जो एक दूसरे के बाजू में बैठे थे, उसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने निकाल दिया, जो कि आ गया 4002 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग इसी चैप्टर के दूसरे न्यूमेरिकल के ऊपर, जिसका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कल के दिन दिया हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बोर्ड रफ कर देता हूं। ठीक है, चलो बोर्ड रफ करके अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, चलो बोर्ड हमारा क्लीन हो गया। ठीक है, बोर्ड क्लीन हो गया यहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन के ऊपर मैं डिस्प्ले कर रहा हूं यहां पे, दैट इज आपको नजर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट कि यहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट व्हाट विल बी द महेंद्रस वेलोसिटी। यहां पे अगेन महेंद्र को लिया हुआ है और वो रेस्ट पोजीशन में है, ऐसा बोला हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट व्हाट विल बी द महेंद्रस वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यानी कि जब वो जो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसके से जब फॉल हो रहा है, तो महेंद्र का 1 सेकंड के बाद का वेलोसिटी क्या रहेगा वो हमें बोला हुआ है। और इसमें हम लोग को फोर्स का जो वैल्यू है ना वो लेके रखना है ऑलरेडी। तो फोर्स का वैल्यू जो है 733 न्यूटन हमें लेके रखना है, क्योंकि ये हमें एक दूसरे एग्जाम्पल को कनेक्ट करके बताया, लेकिन एग्जाम में आपको फोर्स का वैल्यू दिया रहेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट अभी सॉल्व करते हैं और गिवन लिखते हैं। तो चलिए अभी गायब कर देते हैं इसको, हो गया गायब क्वेश्चन। और चलिए इसको अभी फटाफट से मैं क्या करता हूं दोस्तों, सॉल्व करता हूं। चलिए, तो फटाफट से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे किसका, ये है एग्जांपल नंबर 2 का आंसर, हमारे लिए एग्जांपल नंबर 2 का आंसर है ये, सेकंड आंसर। ठीक है, अब चलो सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले दोस्तों, गिवन। जैसे मैंने बताया गिवन का भी आधा मार्क्स होता है, तो गिवन लिखेंगे। तो गिवन हमें क्या क्या दिया था, सबसे पहले बोला था कि महेंद्र जो रेस्ट पे है, तो जब वो रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी u विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। ये आप जानते हो ना, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, कहीं हिल नहीं रहा हूं, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो मैंने लिख दिया 0 मीटर पर सेकंड। दूसरा चीज यहां पे हमें बोल के रखा है कि फोर्स जो है वो है 733 न्यूटन, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है। फोर्स कितना है, 733 न्यूटन उन्होंने बोल के रखा है। और महेंद्र का वजन सेम लेना है जो पहले एग्जांपल में लिया था। महेंद्र का वजन कितना था, 75 kg था ना उसमें, तो महेंद्र का वजन 75 kg है, ये भी हमें दिया हुआ है। करेक्ट है, ये दिया हुआ है। और हमें एक चीज पूछा है कि 1 सेकंड के बाद हमें कैलकुलेट करना है ना दोस्तों, 1 सेकंड के बाद ही महेंद्र का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, मतलब टाइमिंग आपको दिया हुआ है 1 सेकंड, 1 सेकंड का टाइमिंग दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करना है हमें, निकालना क्या है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, यानी v, कैपिटल V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द फाइनल वेलोसिटी। यानी कि मूवमेंट करने के बाद, 1 सेकंड के बाद मूवमेंट करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, ये हमें निकालना है। करेक्ट है, निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, क्या है फॉर्मूला, तो सबसे पहले एक चीज दिमाग लगा लो आप कि हमें v निकालना है। ठीक है ना, अब v कैसे निकालोगे, डायरेक्टली कोई v का फॉर्मूला है क्या याद आ रहा है, सोचो डायरेक्टली कोई भी v का फॉर्मूला आपको याद आ रहा है क्या। तो आप बोलेंगे कि सर एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, जो कि है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, लेकिन ये 10th में भी यूज होता है, और 10th में भी मैंने एक बात आपको लेक्चर्स लेने के टाइम पढ़ाया था। तो क्या है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at।
जिसमें हमारा v का वैल्यू निकल सकता है। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन एंड t फॉर टाइम। हमें इतना सारा वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये वैल्यू में कुछ डालने के लिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान देता हूं, ये वैल्यू, ये फॉर्मूले में वैल्यूज डालने के लिए मुझे सबका वैल्यू पता होना चाहिए। तो v का वैल्यू मुझे पता है क्या? नहीं, v तो निकालना है मुझे, चलो ठीक है। u का वैल्यू पता है क्या? यस मुझे पता है 0 है। a का वैल्यू पता है क्या? इसमें गिवन में a दिया है क्या? नहीं। तो सबसे पहले मुझे a निकालना पड़ेगा। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा a निकले? दिमाग लगाओ। तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, दैट इज हमारा न्यूटन्स का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूं, लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं। उसमें हमने एक चीज पढ़ा था, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड एक्सेलरेशन, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये हमने पढ़ा था, यानी कि F इज इक्वल टू ma। ये पढ़ा था, शॉर्टकट तरीका याद रखने का, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, इसमें मुझे F पता है क्या? यस पता है। कितना है F? देखो 733। तो 733 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय a। m मुझे पता है क्या? बिल्कुल पता है, 75 मल्टीप्लाई बाय a। तो यहां से मैं a निकाल लूंगा, तो a विल बी इक्वल टू 733 डिवाइड बाय 75। तो a का एक वैल्यू आ जाएगा, डिवाइड करके a का जो हमें वैल्यू मिलेगा वो हम क्या करेंगे? उसमें डाल देंगे। ठीक है, करेक्ट है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब यहां पे एक जो है हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, चलिए आ जाते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं और इसको मैं बोलता हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यहां से उठा के इसमें डाल देता हूं। v मुझे पता है कि नहीं? v तो निकालना है, तो v विल बी इक्वल टू u कितना है? 0 है, ठीक है, प्लस a कितना है? 733 अपॉन 75 मल्टीप्लाई बाय t कितना है? 1 सेकेंड। तो 733 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि वही होगा। तो v इज इक्वल टू 733 डिवाइड बाय 75। तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? फाइनली आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है, इसको डिवाइड करके 9.77 मीटर पर सेकेंड। हमने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आपका टाइम ले ज्यादा, तो हमने ये पहले से डिवाइड करके रखा था। ठीक है, तो आप यहां पे भी डाल सकते थे वैसे 9.77, लेकिन यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। 0 प्लस 733 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 1 वही आएगा। तो इसको डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आएगा 9.77 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब क्या नाम था, महेंद्र, जब 1 सेकंड के बाद जब मूव हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 9.77 मीटर पर सेकंड थी। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया कितना सिंपल था ये सॉल्व करना? कितना ज्यादा सिंपल था, समझ में आ गया? चलो अब इसको मैं रफ करूंगा और चलेंगे हम लोग हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो क्या है, उसमें कौन से प्रकार के क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो फटाफट से आप लोग देख लो। इसको मैं मिटा देता हूं सबसे पहले। चलिए, हो गया आपका? स्क्रीनशॉट लेते जाना। देखो मैं ये सॉल्व करवा रहा हूं ना, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। इसमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अभी रफ कर देता हूं। ये चैप्टर का हो गया। 2 ही न्यूमेरिकल थे जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में दिए थे। इस चैप्टर में से सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में दिए थे। ये दोनों के दोनों मैंने यहां पे सॉल्व करवा दिया। ओके, चलिए आ जाते हैं फटाफट से। ठीक है, लेट्स डू इट। अब हमारा जो अगला चैप्टर आएगा वो आएगा दोस्तों चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चलिए अब ये जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन से आपको पूछेंगे? तो सबसे पहला जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, जो कि दोस्तों पूछा है एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन। क्या बोल रहा है? देखो, एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड इनटू ए होम सर्किट। क्या बोला है? एक इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब, आपको पता है बल्ब आता था पहले, पीला वाला बल्ब जो बहुत ज्यादा रोशनी देता था। टंगस्टन बल्ब होता था, उसमें टंगस्टन वायर होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता था उसमें। तो वो एक होम सर्किट में कनेक्टेड है, यानी एक हमारे घर में लगा हुआ है। ठीक है, चलो मान लिया। द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन्स एज 220 वोल्ट, यानी कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट का सप्लाई है उस घर में, ऐसा बोल दिया है। चलो मान लिया ये भी। ठीक है, जब स्विच ऑन करते हैं उसको, व्हेन स्विच ऑन, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, व्हेन स्विच ऑन ए करंट ऑफ 0.45 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। मतलब जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट उसमें से जाएगा। तो कितने का? 0.45 एम्पियर का करंट उसमें से फ्लो हो रहा है उस सर्किट के अंदर से, ये हमें बता रहा है। ठीक है, तो हमें पूछा है व्हाट मस्ट बी द पावर ऑफ द बल्ब, यानी कि वो बल्ब का कितना पावर है, कितने वॉट का बल्ब रहेगा, वो हमें पूछा है। कितना वॉटेज का बल्ब है वो यहां पे हमें पूछा है। एंड इफ इट इज केप्ट फॉर 10 आवर्स, यानी कि उसको हमने बटन ऑन करके 10 घंटे के लिए छोड़ दिया, तो मुझे बताओ हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल इट कंज्यूम, यानी कि अगर 10 घंटे वो बल्ब लगातार जल रहा है तो कितना
बिजली का यूनिट, आपको पता है ना हमारा जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स के हिसाब से आता है, इतना यूनिट खर्चा हुआ तो इतना रुपया भरना पड़ेगा। वैसे ही कितना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है इस एग्जांपल में। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन गायब हो जाएगा, हो गया गायब। चलो आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। तो ये हमारा इस चैप्टर का पहला है, यानी कि आपके लिए थर्ड आंसर, थर्ड के लिए आंसर, ठीक है, आपके लिए थर्ड के लिए ये आंसर है, करेक्ट है। अब यहां पे ध्यान से देखना हमें क्या क्या दिया हुआ था, ध्यान से देखो क्वेश्चन को समझ लो। क्या दिया था? पोटेंशियल डिफरेंस दिया था। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग प्यार से V भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू V, कैपिटल V बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो कितना दिया है दोस्तों? यहां पे दिया है 220 का वोल्ट, 220 छोटा v मतलब वोल्ट्स, 220 वोल्ट का दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और क्या दिया था क्वेश्चन में? हमें दिया था कि एक करंट उसमें से पास हो रहा है, करंट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? I, करंट इज इक्वल टू I, जो कि था 0.45 एम्पियर, इतना करंट उसमें से पास हो रहा था, ऐसा हमें बोल के रखा है, ठीक है, ये भी मान लिया। और हमें पूछा था कि हमें क्या करना है, हाउ मस्ट बी पावर कंज्यूम, मतलब पावर कितना लग रहा है वो हमें निकालने बोला है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा दोस्तों? पावर निकालूंगा। तो आपको एक चीज याद होगा, अगर मुझे पावर को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला है पावर को कैलकुलेट करने का, एक फॉर्मूला है दोस्तों, और वो फॉर्मूला था दोस्तों P इज इक्वल टू, पावर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? P बोलते हैं। तो P इज इक्वल टू V इंटू I, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पावर। वोल्टेज और करंट जब दिया रहेगा तो करंट को और वोल्टेज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? पावर मिल जाएगा, वैट में वो भी मिल जाएगा। तो P विल बी इक्वल टू, V कितना है? 220। कितना सिंपल एग्जांपल है, आप देखो, ठीक है, V का वैल्यू है 220, करंट का वैल्यू है 0.45, 220 को 0.45 से मल्टीप्लाई करो तो आपका पावर का वैल्यू मिल जाएगा। तो पावर का वैल्यू आ रहा है कैलकुलेट करके 99 वैट। यूनिट क्या होता है? वैट होता है, पावर का यूनिट W फॉर वैट। तो ये आ गया आपका पावर का वैल्यू। अब आपको पावर मिल गया, लेकिन उसने एक और क्वेश्चन पूछा था आपको कि अगर यही बल्ब जिसका पावर कितना है 99 वाट का बल्ब है, इसको मैं 10 घंटा चालू करके छोड़ दूं तो कितना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ये हमें पूछा हुआ है। तो निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। आपको करना क्या पड़ेगा कि अगर वो जो बल्ब है 10 घंटा जलता है तो इन 10 आवर्स कितना आएगा? 99 वॉट जो है होगा दोस्तों वो 1 घंटे के हिसाब से आ रहा होगा। तो आपका पावर का कंजम्पशन मतलब कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 99 मल्टीप्लाई बाय 10 आवर्स, 99 मल्टीप्लाई बाय 10 आवर्स, दैट विल बी इक्वल टू 990। ये 99 क्या था? वैट था, ठीक है, और ये आवर्स। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग ना हमेशा, ये तो आपका क्या आ गया? एक वैल्यू आ गया कि इतना एनर्जी ऑफ यूनिट, इतना एनर्जी ऑफ यूनिट कंज्यूम हो रहा था, दैट इज 990 वैट आवर। लेकिन एक्चुअल में आपको याद होगा कभी भी हम लोग यूनिट को वैट आवर में नहीं लिखते, वैट आवर को हम लोग किलो वैट आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। KWH ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है, KWH इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एनर्जी वी कैन से। ये आपने लाइट बिल पे भी देख लेना जाके, आपका जो लाइट बिल होगा ना घर का, वो निकालना, उसमें देखना कि जो यूनिट्स होता है ना, कितना यूनिट्स खर्चा हुआ, अपने फादर से पूछना कि मुझे बताओ कहां लिखा रहता है। तो यहाँ पे पूछा रहेगा, दिया हुआ रहेगा KWH, दैट इज किलो वैट आवर्स, किलो वैट आवर्स के हिसाब से आपका यूनिट होता है। तो यहाँ पे आपको अगर किलो वैट में कन्वर्ट करना है, एक किलो वैट मतलब 1000 वैट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस चीज को 990 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा? किलो वैट आवर बन जाएगा, जो कि आ जाएगा 0.99 किलो वैट आवर। दिस इज योर फाइनल आंसर। खत्म, मिल गया आपको 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल अगर पूछेगा इस तरीके से आप 2 मार्क्स लेके जा सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, एग्जाम्पल में कुछ दम नहीं था, बस आपका कंसेप्ट पता होना चाहिए था आपको, और उसको आप इजीली सॉल्व करके दिखा सकते थे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ और अगला एग्जाम्पल की तरफ, एंड देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल हमें पूछा हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं सबसे पहले। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है, आज के इस लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। चलो, इस चैप्टर का आखिरी एग्जाम्पल जो क्वेश्चन बैंक में था हमारे, जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया था। ठीक है, याद रखना, मैं बाकी क्वेश्चन बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, जो मैंने आपको कल के दिन ही अपलोड किया था और टेलीग्राम पे भी डाला हुआ था। साइंस 1 का न्यूमेरिकल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिया था, मैं उसमें से सॉल्व करवा रहा हूं, मैं बाकी का नहीं बोल सकता। ठीक है, ध्यान रखना वो चीज। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। दैट इज एक क्वेश्चन हमें पूछा है, 2 टंगस्टन बल्ब्स ऑफ वैटेज 100 वॉट एंड 60 वॉट। दिख रहा है, 2 टंगस्टन बल्ब है, उसके
एक का जो वाट है वो एक 100 वाट का बल्ब है, दूसरा 60 वाट का बल्ब है, ये हमें बोल दिया हुआ है। और ये जो है 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के सप्लाई पे चल रहे हैं। घर में उतना ही होते, 220 का सप्लाई आता है घर में, ठीक है, ये हो गया। और बोला है इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब जो दोनों बल्ब है ना एक दूसरे को पैरेलली कनेक्टेड है। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कनेक्शन इन पैरेलल, कनेक्शन इन सीरीज, याद होगा, वैसे ही समझ लो एक दूसरे के ऊपर नीचे पैरेलल में कनेक्टेड है। समझ में आ गया दोनों बल्ब। अब हमें पूछा है हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, यानी कि पूरे कंडक्टर में कितने जो है ना क्या बोलते हैं उसको, करंट जो है ना वो फ्लो होता है। हाउ मेनी करंट, हाउ मच करंट विल फ्लो। तो हमें इन शॉर्ट क्या निकालना है दोस्तों, करंट जो है वो निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन को करूंगा गायब, हो गया गायब। अब आ जाते हैं हमारे अगले किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, यानी कि इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमारे लिए चौथा एग्जांपल है टोटल मिला के। तो चौथे का हम लोग आंसर आपको कराने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन बैंक में से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं दोस्तों गिवन, क्या क्या हमें अवेलेबल है, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि इसमें हमें 2 बल्ब का पावर दिया था, यानी कि पहला बल्ब का पावर के लिए मैं P1 ले लूंगा। P1 समझ लो दिया है 100 वाट, समझ में आ गया। एक और बल्ब दिया था उसको मैं मान लेता हूं P2, और P2 का जो दूसरा का वॉट दिया था वो दिया था 60 वाट। तो एक है हमारा 100 वाट, ठीक है, एक है हमारा 100 वाट, दूसरा है 60 वाट। ये 2 बल्ब का दे दिया। एक और चीज यहां पे पूछा गया है, दिया हुआ था हमें कि ये दोनों बल्ब है ना, मतलब पूछा गया था ये दोनों बल्ब जो है कनेक्शन किसके हिसाब से रहेगा, पैरेलल के हिसाब से रहेगा। तो हमें क्या करना है, पैरेलल के हिसाब से चीजें सोचनी है, ठीक है। और एक चीज हमें दिया था इसमें वोल्टेज कितने वोल्ट का सप्लाई होगा, ये हम सब जानते हैं 220 वोल्ट का ही सप्लाई होगा, ठीक है। चलो मान लिया, पावर है हमारे पास, वोल्टेज है हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा ना, पता है क्या करूंगा, पता है, इसमें 2 पावर है। अगर मेरे पास सिर्फ एक पावर होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं P इज इक्वल टू VI करके। आपने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, मैंने मतलब चैप्टर में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन इसके पहले जो एग्जांपल था उसमें यही फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था, P इज इक्वल टू VI। तो सिर्फ मेरे पास एक ही पावर होता तो मैंने वो पावर का फॉर्मूला लगा के, मुझे पावर पता है, V पता है, तो मैं करंट डायरेक्ट निकाल लेता। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अभी फिलहाल में, क्योंकि हमें तो इन शॉर्ट निकालना क्या है, करंट, हमें करंट निकालना है। तो P पता है, V पता है, तो मैं करंट निकाल सकता हूं ना, बिल्कुल। लेकिन हमें यहाँ पे 2 पावर दिया हुआ है, तो इसका कुछ तो यूज होगा, 2 पावर दिया है तो, ठीक है। तो इसका क्या यूज है, वो भी बोला है कि पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें निकालना पड़ेगा कि उन कंडक्टर्स में ये दोनों बल्ब के वजह से, दोनों ये जो पावर लिखा है तो मतलब 2 बल्ब है, ये दोनों बल्ब की वजह से कितना रेजिस्टेंस लग रहा है वो भी निकालना पड़ेगा। मतलब हमें R1 और R2 निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो R1 निकालने के लिए फॉर्मूला रेजिस्टेंस होता है ना, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला होता है, दैट इज V²/P, ठीक है, V²/P। और ये किससे बना हुआ है, एक फॉर्मूला था हमारा, आपको याद होगा कि पावर इज नथिंग बट V²/R। ये भी एक फॉर्मूला है पावर का, पावर इज इक्वल टू V²/R एक फॉर्मूला है जिसमें हमें R निकालना है ना। तो R निकालने के लिए हमें R इधर डालना पड़ेगा और नीचे P लेके आएंगे, तो R इज इक्वल टू V²/P बन जाएगा। तो हम ये फॉर्मूले में बाकी वैल्यू डालेंगे और दोनों रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कंफ्यूज मत होना ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। तो P इज इक्वल टू V²/R होता है, तो हमने रीअरेंज कर दिया, तो R इज इक्वल टू V²/P हो गया। तो 2 चीज निकालना है, इसके लिए ये बन गया R1, ये बन गया R2। तो R1 इज इक्वल टू V²/P1 हो जाएगा और R2 विल बी इक्वल टू V²/P2 हो जाएगा। तो ये दोनों का वैल्यू सबसे पहले हम निकालते हैं। देखो ध्यान से, V कितना है हमारे पास 220, तो 220 का स्क्वायर अपॉन P1, P1 कितना है 100। दूसरा वैल्यू है V²/P2, यानी 220 का स्क्वायर अपॉन P2, P2 कितना है हमारे पास 60 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों का वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले R1 का जो वैल्यू निकाला हुआ है सॉल्व करके, जो कि आ रहा है दोस्तों 484 ओम, ठीक है, 484 ओम आ गया। ओम इज द यूनिट फॉर रेजिस्टेंस, ये आप जानते होंगे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। R2 का इसको पूरा कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों, जो कि है 806.7 ओम। 2 वैल्यू आ गया मेरे पास, R1 आ गया, R2 आ गया। अब क्या करें भैया, तो आपको याद होगा हमें क्वेश्चन में बोला था कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि 1/RP विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसी तरीके से निकालते हैं ना, जब भी कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना, तो हम ऐसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, देखो तो 1/RP विल बी इक्वल टू क्या है 1/R1, R1 कितना निकाला 484, ठीक है, प्लस 1/R2, R2 कितना है 806.7, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, यानी 1/RP विल बी इक्वल टू 806.7, ठीक है, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 484 और नीचे आ जाएगा 484 मल्टीप्लाई बाय 806.7। इस प्रकार से ही होगा, करेक्ट है।
806.7 प्लस 484 अपॉन 484 मल्टीप्लाई बाय 806.7, ये हो गया। समझ में आ गया दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो कि ये 1 अपॉन आरपी है, तो मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, आरपी बन जाएगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो हमें यहां से आरपी का वैल्यू मिल जाएगा। तो आरपी विल बी इक्वल टू, ये नीचे चले जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 484 मल्टीप्लाई बाय 806.7, ठीक है, और नीचे आ जाएगा इसके 484 प्लस 806.7। समझ में आ गया, प्लस वाला नीचे चला गया, मल्टीप्लाई वाला ऊपर आ गया। क्यों किया, क्योंकि ये 1 अपॉन आरपी था, हमें से ये आरपी चाहिए ना, तो आरपी के लिए उल्टा कर दिया। अब उल्टा करने के बाद यहां पे कैलकुलेट कर लेना और आपका आरपी का वैल्यू आ जाएगा। तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपके लिए लाया हुआ है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। देखो सिंपली ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, एक वैल्यू मिलेगा, इन दोनों को प्लस करना, एक वैल्यू मिलेगा, दोनों को आपस में डिवाइड करना। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गया आरपी का, यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जो वैल्यू आ गया वो आया 302, ठीक है ना, 302 ओहम आया इसको सॉल्व करके। तो हमें ये क्या मिल गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल मिल गया। लेकिन हमें नहीं चाहिए उससे कुछ मतलब ही नहीं है, हमें चाहिए आई का वैल्यू। तो अब मैं यहां से आई निकाल सकता हूं। अब मेरा फॉर्मूला बनेगा आई का, क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, याद आ रहा है ओम्स लॉ, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पे मुझे R पता है, V पता है, करंट में निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, देखो V कितना है, 220 है, आई मुझे पता नहीं है, डाल दिया, रेजिस्टेंस मुझे पता चल गया 302, सॉल्व कर लो, आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो आई विल बी इक्वल टू 202 अपॉन 302, 220 अपॉन 302, कितना आ जाएगा आई का वैल्यू, जो कि आ रहा है दोस्तों 0.72 एम्पियर। निकाल लिया आंसर, खत्म। 0.72 एम्पियर हमारा इस सॉल्यूशन, मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो आ रहा है। तो थोड़ा सा ये क्रिटिकल सम है, लेकिन अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जो कि इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन को आपके आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन बैंक में डाला हुआ है। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार ये सॉल्व हुआ है। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, अच्छे से ले लो स्क्रीनशॉट, और अच्छे से अपने नोटबुक में एक बार प्रैक्टिस करना, खुद से सॉल्व करना, डेफिनेटली आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यही थे दोस्तों टोटल हमारे 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आज के दिन के, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन और चौथा चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके दो एग्जांपल आपको सॉल्व करवा दिए, ठीक है। सेम इसी प्रकार एक और वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसमें हम रिमेनिंग चैप्टर्स में जो न्यूमेरिकल है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसके बाद का चैप्टर नंबर 5 में हीट में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो कराएंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ न्यूमेरिकल्स है वो कराएंगे, और साथ ही में लेंसेस में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो कराएंगे। तो एक और लेक्चर में लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम बाकी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवा देंगे। आप चिंता मत करना, आपके राहुल सर है आपके साथ, डेफिनेटली आपके लिए ये सब वीडियोस मेहनत करके लाते रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये जो नया तरीका हमने अडॉप्ट किया है आप लोग के लिए कुछ चीजें प्रोवाइड करने का, ये आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है, और ये न्यूमेरिकल से आपको कितनी मदद होगी, प्लीज हमें कमेंट करना। और आपको क्या चाहिए, इसी प्रकार के और कौन कौन से वीडियोस चाहिए, आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हो, न्यूमेरिकल्स के हो, चाहे वो आपके राइटिंग स्किल्स के टॉपिक के ऊपर हो, पेपर में आंसर शीट को कैसे लिखते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना, ये सभी के ऊपर क्वेश्चंस के डाउट्स के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हुए। आप हमारे वीडियो सेक्शन को प्लीज एक बार चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ भी समस्या है, मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज फॉलो करके मुझे पूछ लेना। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स है, सजेशन के तौर पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट तक ये वीडियो को पहुंचा दे। हो सकता है कि इसमें से कुछ न्यूमेरिकल पूछ ले तो वो लोग एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।